हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सो सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम आ चुका है काफी नजदीक। तो अब बाहर जाना तो हो गया नामुमकिन सा हिसाब, क्योंकि अगर बाहर गए तो सारा काम हो जाएगा खराब। ठीक है, तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 मैथ का, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने कवर करा था इंट्रोडक्शन पार्ट उसका। हमने वहां पे सारे फॉर्मूले पढ़े थे, मीन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला एंड साथ में ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा की थोड़ी सी चर्चा भी करी थी। उसके बाद में हमने अपने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा मीन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, और 14.1 एक्सरसाइज को फुल्ली कंप्लीट करा, जिसमें एक क्वेश्चन छोड़ा गया था जो आपके लिए होमवर्क था। आई होप सो सभी लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि हमने समझाया इतने अच्छे तरीके से कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.2, जिसके अंदर हम मोड के बारे में पढ़ेंगे और मोड की चीजों को समझेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो हेडिंग हम लगा चुके हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 14.2, जिसमें देखिए हमको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, मोड। मोड का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू द H। तो इसमें जो L के बारे में हमने पढ़ा था, L क्या था हमारे भाई, L थी हमारी लोअर लिमिट ऑफ गिवन इंटरवल। जो इंटरवल हमें दिया जाता था तो उसकी जो लोअर लिमिट होती थी उसको हम लोग L कहते थे यहां पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो F1 होता था, F1 होता था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, साथ में F0 जो होता था वो होता था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और F2 हमारा होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और H यहां पर हमारा होता था क्लास साइज। और H निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने दिया था वो क्या दिया था, H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर गिवन करी थी। हमारी ये सब चीजें के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे जो अभी आज ही पहली बार उन लोगों ने हमारे चैनल पे आकर जो है विजिट करा होगा और हमारे चैनल पे वीडियो को देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर मोड स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आप लोग जाइए और जाकर अपने 2 लेक्चर, जो इस स्टैटिक चैप्टर के 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको जाकर पहले देखिए, फिर मोड पर आइए। आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखकर ही सारा चैप्टर समझ जाएंगे, आपको आगे की चीजें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप फिर आगे की एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद वैसे तो बहुत बच्चों ने, हमारे जितने प्यारे से स्टूडेंट हैं, उन सभी ने ये सब चीजें उतार रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूंगा कि इसको दोबारा लिख लीजिए ताकि हम इसके क्वेश्चन अब करना शुरू कर सकें। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो सभी ने उतार लिया होगा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.2 पर। चलिए, तो 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो हमें कुछ डेटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, कुछ पेशेंट का डेटा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती किए जा चुके हैं। हमें फाइंड करना है यहाँ से, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। मैं यहाँ पे आपको मोड निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, मीन के सवाल हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, यानी कि अपने 14.1 के अंदर हमने बहुत सारे सवाल, यानी कि उसकी पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करा था। तो मीन आप निकालोगे, मोड मैं निकलवाऊंगा यहाँ से। फिर कह रहा है कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी।
आपको दोनों वैल्यू निकालने के मीन और मोड के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो मीन जो आप निकालते हो वो निकालते हो किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए, यानी कि कितना भी डेटा हो उसकी एवरेज वैल्यू, यानी कि एक तरह से कह सकते हो मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। और जो मोड निकाला जाता है वो मैक्सिमम निकालने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें टेबल दी है यहाँ पे, द फॉलोइंग टेबल, क्या क्या है हमारे पास में, age in years, number of patients, 5 to 15, 15 to 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ठीक है। और जो हम फ्रीक्वेंसी देखी यहाँ पर वो है 6, 11, 21, 23, 14, 5, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन के लिए मोड निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं दोबारा से। फॉर्मूला क्या था इसका कि मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H, ठीक है। ये हमारा क्या था, मोड का फॉर्मूला था। अब यहां पर देखिए मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए, F0, F2, H और L। अब ये कैसे निकलेगी, तो देखिए बहुत आसान है, मोड सबसे ज्यादा आसान मानता हूं मैं इस तीनों यानी कि मीन मीडियन मोड में से मोड का पार्ट सबसे आसान पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेबल इतनी रहेगी, टेबल नहीं बदलेगी, टेबल ना तो बढ़ेगी ना ही टेबल घटेगी, सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी, एक तरफ इंटरवल होगा, एक तरफ आपके नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके अंदर ढूंढिए आप सबसे बड़ा नंबर। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हमारा सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है हमें क्या, 23। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप मानिए F1 और उससे ऊपर वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा F0 और उससे नीचे वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा F2। भाई देखिए मॉडल क्लास हो गई हमारी कौन सी, F1, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो गई 23। उससे प्रीसीडिंग वैल्यू चाहिए हमें F0 यानी कि F0 जो था हमारा, तो वो उससे प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले जो आ रही है, और एक सक्सीडेड चाहिए थी उससे, तो सक्सीडेड क्या हो गई F1 से अगली वाली वैल्यू। उसके बाद में आ जाइए इसके सामने वाले इंटरवल में, इसमें अब सेंट्रल सामने वाले इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यू हमारी लेफ्ट में होती है बनती है हमारी L, ठीक है। तो L हमें कितना मिल रहा है 35, और H निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने कहा था इसी इंटरवल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो 45 माइनस 35 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 10, यानी कि हमें सारी वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी। F1 हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 23, F0 कितना मिला 21, F2 हमारा 14, L हमारा 35 और H की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। अब रह कितना गया, सीधा फॉर्मूला है, सीधा लगा दीजिए और काम को कर दीजिए खल्लास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे, तो मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 की वैल्यू 23, F0 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस का 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 करेंगे तो 2, यहां से 2 की 23 से करी मल्टीप्लाई तो हमें मिला 46, और यहां से 21 और 14 को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट मिलेगा हमें 35, तो 46 माइनस का 35 इंटू में 10, तो 35 प्लस 2 की 10 से करी मल्टीप्लाई तो हमें मिला 20 डिवाइडेड बाय 46 में क्या करेंगे 35 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 35 प्लस 11 का डिवाइड करा हमने 20 में तो हमें कितना मिला 1 पॉइंट, क्योंकि 11 वन जा किसी को नहीं आती वो इस तरीके से डिवाइड करके देख ले, 11 वन जा 11, 9 आ गया, डेसिमल लगाया 0 ले ली, 11 8 जा 88, 2 बच गया, डेसिमल लगा था 1 0 और ले ली, 11 वन जा 11, यही चीज अब बार बार रिपीट करती रहेगी, तो कितना आ गया 81। तो आप लिखोगे इस 1 को ऐड कर दीजिए, नॉर्मल नंबर हमेशा नॉर्मल से ऐड होता है और डेसिमल नंबर डेसिमल से, तो यहाँ पे तो कोई डेसिमल था नहीं, तो नॉर्मल को नॉर्मल से ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36.81, दिस इज योर मोड वैल्यू, ठीक है। तो इतना आसान रहता है मोड को निकालना, हमें मीडियन का पार्ट मीन का पार्ट थोड़ा सा इससे टफ हो जाता है कैलकुलेशन के मामले में, वरना ये सबसे आसान पार्ट होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो आई होप सो आपने उतार लिया होगा, कर लिया क्लियर बच्चों।
लिख लिया, नहीं लिखा? लिख लिया? ओके, चलिए तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, आपके इंडक्टर हो गए, कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या मान लीजिए मोटर हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टर वगैरह तो इलेक्ट्रॉनिक, छोटे कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, बड़े कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल कहा जाता है। यानी कि मोटर हो गई आपकी, ठीक है ना, या आपकी गाड़ी का इंजन हो गया, ये सब चीजें एक तरह से पार्ट हो गए बड़ी मशीनों के, ठीक है ना। तो हर जगह पर क्या चाहिए होती है, हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट हैंगे, और कितने हैं वो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैंगे। हमें उसका क्या करा, हमने देखा कि उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मतलब उनका जो जीवन काल है, कितने टाइम में वो खराब हो जाते हैं, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक डेटा बनाया गया। और हमसे कहा इसकी मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट बताओ कि कितनी आएगी, मतलब ऑन एन एवरेज कितना चल जाते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए टेबल क्या हमारी, सेकंड क्वेश्चन, लाइफ टाइम कितना ये घंटों में इन आवर्स, फिर फ्रीक्वेंसी। तो क्या रहता है 0 से 20 और लास्ट हमें दे रखा है 126, तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए मैं 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। ये होगा इसकी फ्रीक्वेंसी। हमें निकालनी इसकी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास नहीं निकालनी, मॉडल क्लास निकालनी ठीक है। तो जो है ना, हमें इसका क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है, ठीक है ना। तो मोड निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा है कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास में फिर से वही कहानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल में जाइए, फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिल रहा है, 61। ये बन गया हमारा F1, इससे प्रीसीडिंग वैल्यू F0, इससे नेक्स्ट वैल्यू F2 यानी सक्सेसिव वैल्यू। उसके बाद इंटरवल, यानी कि जो हमारी बड़ी वैल्यू आई है उसके सामने वाले इंटरवल पे जाएंगे, ये हमारा सामने वाला इंटरवल हो गया। इसकी लेफ्ट वैल्यू, लोअर लिमिट इसकी L जो कि 60 आ रही है, और H निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 80 माइनस 60 जो कि 20 आई है। तो जो डेटा आपने निकाला है वो सारा डेटा यहाँ रख देंगे। तो F1 आपको कितना मिला, यहाँ से 61, F0 आपको मिला यहाँ से 52, F1 की सॉरी F2 की वैल्यू आपको मिल गई 38, L की वैल्यू आपके पास आई 60, और H आपने निकाला 80 माइनस 60 यानी कि 20, ठीक है। सारा डेटा हमें मिल गया, उठाकर फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या फॉर्मूला हमारा, मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी आई हमारी 60 प्लस F1 61, F0 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस का 52 माइनस का 38 इंटू में 20, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 60 प्लस 61 में से 52 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा 9, 2 की 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 122, और 52 और 38 को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 90 इंटू में 20। तो हमें मिला 60 प्लस 9 अपॉन में 122 में से 90 घटाओगे तो आपको बचेगा 32, और यहाँ पे आपके पास क्या है 20। तो जितना कट सकता है उसको काट लो। पहले ये कट रहा है हमारे पास में, हमने देखा 4 से काटा, 8 टाइम्स में गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। तो हमें कितना मिला यहाँ से 60 प्लस 9 4 5 45 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 60 प्लस 8 का डिवाइड 45 में लगाओ, 8 5 40, 8 5 40 बचा 5, फिर 8 6 48, ठीक है। उसके बाद 2 बचा, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 20, वो 8 5 40, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे। अब देखिए ये नॉर्मल नंबर है और इसके बाद ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल छोड़ दीजिए, एक बार नॉर्मल को 60 से ऐड करा तो कितना आया 65। अब डेसिमल के नंबर लिख दीजिए, तो ये आ गई आपकी मॉडल वैल्यू, यानी कि इसका जो लाइफ टाइम हमें मिल रहा है अप्रोक्सीमेट कितना चल रहे हैं, वो 65 आवर चल रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो निशान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ओके, सो आप लोगों ने नोट कर लिया इस चीज को। जिसने नहीं करा वो जल्दी से जाके वीडियो को पोस्ट करे और पोस्ट करने के बाद इसको नोट कर लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है। नींद तो खोएंगी, एग्जाम टाइम जो आ गया है। अरे सर बार बार एग्जाम की याद मत दिलाओ। अरे एग्जाम की याद कोई बात नहीं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। बैठ के पढ़ाई करे करो बस, ये नहीं कि चैटिंग में लगे पड़े हो, फोन चल रहा है, रील्स देखी जा रही हैं। क्वेश्चंस करो बैठकर आराम से। मैथ बड़ी प्यारी चीज है, एक बार उंगली पकड़ के देखो इसकी। तुम उंगली पकड़ने जाओगे ये तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी, इतनी प्यारी चीज होती है मैथ। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहता है। Get the following data give the distribution of the total monthly household expenditure of 200 family of a village। एक गांव के अंदर 200 फैमिली का एक सर्वे करा गया है, ऐसे समझ लेते हैं हम इस बात को। और उसके अंदर देखा गया कि कितने लोग कितना खर्चा करते हैं। फाइंड द मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर, हमें निकालना है कि मंथ के अंदर वो कितना खर्चा कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और साथ में ये भी बताना है हमें कि उसका मीन मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि मीन का पार्ट आप लोग निकालेंगे, मोडाल का पार्ट मैं निकालूंगा। यानी कि मोड की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब हम निकालेंगे, मीन आप निकालोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई बात नहीं है, करने को हम यहाँ पे कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए मीन के बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। अपनी 14.1 एक्सरसाइज पूरी मीन पे ही थी जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो अब उसके लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। इन क्वेश्चन पे मीन निकालना शुरू कर दीजिए, मॉडल यहाँ पे कराया ही जा रहा है, फिर मॉडल की प्रैक्टिस कर देना। फिर जब अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे तो उसमें दोनों को फिर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर किसमें दे रखा है, रुको में साथ में दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। सिंपल है, 1000 से 1500, 1000 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000 तक हमारा डेटा यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमें देखा है यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली 24, 30, सॉरी यहाँ पे 30 कितने गंदा हो गया, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ पर गिवन कर रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, बीती हुई पुरानी बातें फिर से करेंगे कि सबसे पहले इस नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल के अंदर सबसे पहले अपना ढूंढो सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, इट्स ए 40। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 40 दे रखा है। तो 40 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू F0 हो गई, उससे सक्सेसिव वैल्यू हमारी F2 हो गई। अब 40 के सामने का इंटरवल है ये वाला, तो इसकी लोअर लिमिट L की वैल्यू कितनी हो गई 1500। H निकालने का फॉर्मूला क्या दिया था आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 2000 माइनस का 1500 यानी कि 500। तो हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो मोडाल का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड का फॉर्मूला था हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 F2 इंटू में H। अब देखिए हमारे पास में L की वैल्यू हमें कितनी मिली 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 40, F0 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस हमारी F0 यानी कि 24 माइनस का 33 इंटू में 500। ठीक है, H हमारी कितनी आई है 500। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 1500, 40 में से 24 घटाएंगे तो 16, 2 इंटू 40 इज द 80, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 57 इंटू में 500। सो 1500 यहां से आपके पास क्या आ गया 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय में 80 में से 57 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1500। ठीक है, बीच में प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस
ठीक है, तो 16 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, यानी कि आपको मिल गया 8000 अपॉन में 23। अब इसको कर लीजिए यहाँ पे क्या, डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए क्या है, आप पढ़िए 23 का टेबल। ठीक है, तो 23 तिया 69, ठीक है ना, तो 23 को हमने काटा, 23 तिया हमें मिला कितना, 69। किसी पे नहीं हो रही है तो वो आराम से करे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, यहां से आराम से करे। 23 तिया 69, यहाँ से घटाया 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 7 में से 6 गए 1, इस 0 को उतार लो, 110 हो गया। अब 23 का टेबल आगे पढ़ो, किस टाइम में जाएगा, 6 दूनी 12। देखो करने का तरीका आसान है, ऐसे समझ लो, ये 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 120 जा रहा है, मतलब 6 तो नहीं जाएगा, बच्चा कौन सा, 5 से जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अभी भी देखो 115 अभी भी ऊपर जा रहा है, यानी कि हटा दो, 4 पे आ गया। तो 4 पे हम जब लेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 में से 2 घटाया 8, 10 में से 9 घटाया 1, 18 आ गया हमारे पास में, अगली 0 उतार लो, 180 आ रहा है। अब यहाँ पे सोचो ये 20 ही लिखा हुआ है, 20 लिखा है तो आपने नंबर सोचा 20 के हिसाब से कि 9 दूनी 18 पूरा पूरा हो रहा है, मतलब 9 से तो नहीं जाने वाला, ये 9 से नहीं जाएगा, मतलब उससे कम कर दो, 1 कम करा 8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, अभी भी ऊपर चला गया, यानी कि 1 नंबर और कम कर दो। हर बार देख रहे हो कि हर बार जब हम 1 कम करते हैं तो वो 1 और कम होता है, यानी कि 2 बार कम और करना होता है, जो भी नंबर आप अप्रोक्सीमेट देखते हो। यानी कि आपको कितना मिलेगा यहाँ से, 7 3 21, 7 2 14, 14 और 2 16, तो आपको मिला 10 - 1 इज 9, 9 - 6 सॉरी 7 - 6 इज 1, 19 आ गया, डेसिमल लगाया, एक 0 ले ली इससे, अब 190 आ रहा है, यानी कि अब हम 8 टाइम्स इसको चला सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 184। ठीक है, तो मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ से 347.8, हमने जब इसको काटा तो हमें क्या मिला 347.8। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए इतना नंबर नॉर्मल है, तो नॉर्मल को नॉर्मल के साथ ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा 707,404,358.1.8। तो दिस इज योर मोड वैल्यू, यानी कि वो मंथली में जो है लगभग 1847 रुपए 80 पैसे लगभग खर्च कर रहे हैं एक मंथ के अंदर अपने एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चे में। ठीक है, बात क्लियर हुई कि मॉडल निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है। मॉडल के लिए सबसे आसान ट्रिक यही है कि आपको सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में जाइए, फ्रीक्वेंसी टेबल में जाकर आप ये देखिए कि वहां पर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको पकड़िए, अपना जो है मॉडल क्लास बनाइए उसको। जैसे ही आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी उसके बाद में उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू ले लीजिए, उसके बाद उसकी सक्सीडिंग वैल्यू ले लीजिए, आगे वाली वैल्यू को, और उसके बाद में उसी का सामने का जो इंटरवल उसका बन रहा है, इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो आपकी एल होती है, और इंटरवल का जो डिफरेंस बन रहा है वो आपका एच होता है। और इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, ध्यान आज तक करते हैं अपना अगले क्वेश्चन को। ओके, तो आई होप से सबने उतार लिया, मिटा दें। चलिए तो देखिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 वो हमसे क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि क्या हमसे कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइड टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। एक टीचर स्टूडेंट रेशियो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हमें यहाँ पर, उसमें क्या है टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया गया पूरे भारतवर्ष के अंदर से देखकर, और किसका है ये सेकेंडरी स्कूल का, यानी कि जो स्कूल 10वीं क्लास तक होते हैं। फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, इसमें भी मीन मोड निकालना और दोनों को देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस उसका देखना है, क्योंकि हमने बताया ना मीन आपको एवरेज वैल्यू देता है यानी कि मिनिमम वैल्यू, और मोड आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, आगे भी रखा नंबर ऑफ स्टेट यूटी। ठीक है, तो क्या है 15 से चले हमारे पास गया था, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। देन हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी है, वो है 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3002।
वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए वीडियो को करिए पोज करके एक बार खुद अटेंड करने की कोशिश करिए कि क्या आप पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। करिए जल्दी से वीडियो को पोज कर लिया। चलिए तो अब हम इसको कराते हैं। तो इसमें देखेंगे अपनी किसमें, नंबर ऑफ स्टेट वाली टेबल यानी अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। तो सबसे बड़ा हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है। तो 10 हो गया हमारा F1। इससे प्रीसीडिंग, इससे पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, F0। इससे आगे वाली वैल्यू क्या है, F2। इतना मिल गया हमें यहाँ पे। अब इसके सामने वाला इंटरवल कौन सा आ रहा है, ये। इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है L, वो कितनी मिली हमें यहाँ से, 30। और H निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 35 माइनस 30, तो हमें मिला 5। तो H भी मिल गया हमें, L भी मिल गया है, F0 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। मोडल का फॉर्मूला होता है हमारा, यानी मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 इंटू में H। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो। बिल्कुल फॉर्मूला इसलिए बार बार लिखा जा रहा है ताकि आपको फॉर्मूला पूरी तरीके से याद हो जाए। ऐसा ना रहे कि हमें जब पेपर करने बैठे और वहां पर हमें फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद कराने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, उसको बार बार लिखिए। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लिख के देखिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपको आदत वो पड़ जाएगी और पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जबकि फॉर्मूले का आपका आधा 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए L की वैल्यू हम लोगों ने निकाली यहाँ पर 30 प्लस F1 हमारा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 माइनस का 9 माइनस का 3 इंटू में 5। सो 30 प्लस 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 5, 2 के 20, यहाँ से 9 माइनस 3 12। तो आपको मिला 30 प्लस 5 अपॉन में 20 माइनस 12 इज 8। इसका इसमें लगाएंगे डिवाइड, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 8 का डिवाइड 8 है बड़ी संख्या, 5 है छोटी संख्या, तो 8 का डिवाइड 5 में नहीं लग सकता, इसलिए हमने लगाया डेसिमल। अब ये बन गया 50, 50 से काटेंगे इसको तो 8 6 48, बचा कितना यहाँ पर 2 बच गया, 2 फिर से पॉइंट लगा हुआ तो 0 20 हो गया, 8 2 16 और 8 5 40। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिला 30, क्योंकि 0 को 30 से ऐड करेंगे तो 30 आएगा। डेसिमल की वैल्यू को एग्जैक्ट लिख दो जैसी वो लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मोड की वैल्यू, यानी कि पर स्टूडेंट पर, जो उसने हमसे बोला था पर स्टूडेंट भी जो रेशियो का आ रहा है वो कितना आ रहा है 30.625 के अप्रोक्स। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लिया आप सभी लोगों ने, किसने नहीं किया अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और इससे एक्सरसाइज के रह गए हैं, 5वां और 6वां। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दूंगा, इसके ही मोड का एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करना, जिसको करके देखना, वैसा ही क्वेश्चन ठीक आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे इरेज करते हैं। चलिए, सफर सफर ये अधूरा सा छूट गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहता है, ये कहता है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर। अब की बार क्या चल रही है, बैटिंग की बात चल रही है, बैट्समैन की बात चल रही है कि अब की बार हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है कि कहीं पर कोई बैट्समैन है जिसने क्या किया, वर्ल्ड इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कोई बैट्समैन है जिसने अपने रन खूब अच्छे से ठोके हैं। विराट कोहली मान लो, हम तो अपनी इंडिया की बात करेंगे भाई, इंडियंस हैं, चोड़ में इंडिया की बात करेंगे। विराट कोहली जैसे रन ठोके जा रहा है, ऐसे ही आप मान लो। ठीक है ना, तो उसने जो रन स्कोर करे उसका कुछ डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है और नंबर ऑफ बैट्समैन भी हमें यहाँ पे बता रखे हैं कि कितने कितने रन मारे हैं। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, मोड निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या टेबल बना रखी है हमें, रन स्कोर और यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन। तो देखिए कितने लोग हैं, 3000 से 4000 रन बनाने वाले जो लोग हैं वो हैं आपके 4000 से 5000 रन बनाने वाले लोग, 5 से 6, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000। ठीक है, इस बीच में अब कितने बैट्समैन हैं, 4, फिर 18 लोग हैं जो 4 से 5000 के बीच रन बनाए हैं, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर 1।
मतलब 11,000 तक की रेंज में पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे एक ही बैट्समैन रह गया, बाकी वो 4 से 5 हजार रन बनाने वाले 18 प्लेयर, सबसे ज्यादा तो यही है। मतलब हमारा एफ, अब हम इसकी बात करेंगे तो यही हमारा कौन बन जाएगा, मॉडल क्लास का F1 बन जाएगा। इससे पीछे F0 या F0 और इसको F2। इसके सामने वाला स्कोरिंग हमारा ये आ गया, यानी कि L की वैल्यू हो गई हमारी 4000 और H निकालने के लिए हो गया 5000 अपर लिमिट माइनस 4000 लोअर लिमिट, तो इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1000। यानी हमें अब H भी पता है, अपना L भी पता है, ठीक है, F1 पता है, F2 पता है, F0 पता है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है होता है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। जो L की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, दैट वन इज द L कितना था हमारा 4000 प्लस F1 की वैल्यू हमारी 18 माइनस 4 अपॉन में 2 इंटू 18 या 18 माइनस 4 माइनस का 9 गुना में 1000, तो हमें मिलेगा यहाँ से 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज 14 अपॉन में 18 दूनी 36 4 9 आपका 13 इंटू में 1000, तो यहाँ से आ गया 4000 प्लस 14 बट्टे में 36 माइनस 13 करेंगे यहाँ से तो हमें कितना मिल जाएगा 23 इंटू में 1000। या एक काम करिए, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 14000। अब 23 का भाग लगाइए 14000 के अंदर, तो देखिए भाग लगाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपको वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो 23 का डिवाइड 14 में तो नहीं लग सकता, यानी कि 140 तक आप जाओगे। अब सोचने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 7 दूनी 14, ये तो वैसे ही ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि 2 कम कर दो, इसके तरीका यही बताया था ना। तो अभी कितना हो गया 5 या 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब इसमें से इसे घटाओ, कितना आ जाएगा आपके, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, 4 में से यहाँ से 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, मतलब 25 आ रहा है, तो 6 से करनी पड़ेगी, 6 से करनी पड़ेगी। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 138 आया, यानी कि 2 बचा। अभी अगला नंबर बता है 0, तो 23 का डिवाइड 0 में नहीं, यानी कि 23 का डिवाइड 20 में नहीं लगा सकते, छोटा नंबर है, 0 लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगली वाली 0 को भी उतार लिया, तो 200 आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि अब हम 200 धाम करेंगे तो हमें 200 मिलेगा, सॉरी 20 धाम करेंगे तो 200 मिलेगा। तो यानी कि हमें 10 तक तो नहीं जाना, यानी कि हम जाएंगे 9 तक, तो 9 3 27 कैरी करा 2, 9 2 18, 18 और 2 20, ऊपर निकल रहा है, मतलब ये वाला फैक्टर हमारा नहीं है, कौन सा बचा फिर 8, तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो कितना आया 10 माइनस 4 इज 6 और 9 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 16 आ रहा है, डेसिमल लगा लिया हमने, 0 ले ली, 160 आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो हमने देखा था जो 138 आया था हमारा, वो कब आया था 6 के टाइम पे, तो यानी कि यहाँ पे रख दो 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी कि ज्यादा हो रहा है अभी भी, तो यानी कि हमारे पास ये 6 पे ही चलेगा 138, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर कितना 4000 प्लस 608.6, ठीक है। इनको ऐड करेंगे फिर से, ये नॉर्मल नंबर जो है आगे वाला, इसको पहले यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो कितना आएगा 4608 पॉइंट, अब ये डेसिमल का नंबर लिख दीजिए, तो ये आपकी आ गई मोड क्लास, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से सभी को, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आई होप तो सभी ने नोट कर लिया होगा। अभी भी अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो वो यानी कि वीडियो को रोके और जाके क्या करें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें। सर ये क्या इशारेबाजी कर रहे थे, चैनल टाइट कर रहा था अपना चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ओके, तो छठे क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट एंड टेबल गिवन बिलो। एक विद्यार्थी है जिसने ये नोट किया कि किसी स्पॉट से, स्पॉट मतलब कोई जगह है, वहां से क्या हो रहा है, उसने नोट किया कि कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं। तो उसने देखा कि 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स
यानी कि लगभग 100 गाड़ियां वहां से क्या हो रही थी, पास ऑन हो रही थी। ठीक है ना। समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, कुछ टेबल हमें दे रखी है और यहाँ पे इसका डेटा में दे रखा है। तो देखिए छठे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स, आगे हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी क्या रखी है यहाँ पे, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर क्या कर रखी है, इसकी दे रखी है। तो चलिए वीडियो को करिए पॉज, फिर से एक बार फिर ट्राई करिए अपने आप। कर लिया, हो गया सबका ट्राई, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 20 इज द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा यही है। तो ये हो गया हमारा F1, ऊपर F0, नीचे F2। अब इसके सामने वाला इंटरवल बनना है हमारा 40 से 50 वाला, तो L की वैल्यू हो गई हमारी 40 और H की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 50 माइनस 40 यानी कि 10। ठीक है, तो अब हमें L पता है, H पता है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 इंटू में H। L की जो वैल्यू हमें यहां पर दी गई है दैट विल बी द 40, F1 की वैल्यू 20, F0 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस का 12 माइनस का 11 इंटू H की वैल्यू हमारी आई 10। तो हमें मिला 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8 अपॉन में 2 इंटू 20 इज 40 माइनस 12 इंटू 12 और 11 को ऐड करेंगे तो माइनस का 33 इंटू में 10। तो हमें मिला 40 प्लस 8 इंटू 10 इज 80, 40 में से 33 घटाया तो 17। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 17 का डिवाइड लगाएंगे तो 17 को देखो अगर आपने डिवाइड लगाया 5 टाइम्स तो वो चला जाएगा 85 पर, तो उससे एक स्टेप आ जाओ पीछे, यानी कि 17 चौके 68। फिर से यहीं से जिस पे ना लगे वो इसी तरीके से करना, बिल्कुल डिवाइड, पेपर में गड़बड़ मत करना, आराम से डिवाइड कर लेना, किसी पे डायरेक्ट नहीं काटा जाता, वो इस तरीके से करो। तो क्या हो जाएगा 17 चौके 68, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 12 बच्चा, आप डेसिमल लगाया, जीरो ले ली, अब क्या पहुंच गया ये 20 तक पहुंच गया। करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको कि टेबल के नियर अबाउट वाली चीजें ले लेकर, उससे आपको आसानी हो जाती है कि किस वैल्यू से हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 17 पंजे हमारा क्या होता है 85, 17 आगे चलो, पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी टेबल पढ़ो, 17 छिके 102, उसके आगे तो जाने का फायदा नहीं है, यहाँ है 18 बच रहे ना, यानी कि 17 सत्ते 119, एक बचा हमारा डेसिमल लगा, जीरो ले लो, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से 4.70, तो इसको जब ऐड करेंगे तो नॉर्मल नंबर नॉर्मल से ऐड होगा, यानी कि 44 और डेसिमल का नंबर उसके बाद में आप ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मोड की वैल्यू। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.2, यानी मोड के सारे सवाल हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए, हमें समझ भी आ गए कि मोड को किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप लोगों को खुद करना है, जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पर, जितना वो लिखा गया है इसमें, खाली टेबल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन gives the weight of 60 students of a class। ठीक है, find mode weight of the स्टूडेंट, आपको उसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, टेबल क्या दे रखी है आप लोगों को,
मैं टेबल लंबी करके बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए पूरी टेबल। तो हमें दिया है वेट इन केजी, केजी के अंदर हमें वेट दे रखा है, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64, 64 से 68 और 68 से 72। और आपकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 4, 6, 10, 14, 10, 8, 6, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, जो इसको आपको खुद ट्राई करना है और इसका फाइनल रिजल्ट आपको हमें बताना है कि फाइनल रिजल्ट आपका इसका क्या आ रहा है। जो भी चीज है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को आपको क्या करना है, अपना जो रिजल्ट आया उसको कमेंट सेशन के अंदर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट जो सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर टाइप करके बताइए कि आपका इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और मॉडल क्लास का फॉर्मूला हमने अच्छे से आपको बता ही दिया। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है मीडियन। हम वहां पे चर्चा करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड करा जाता है। अभी भी कुछ बच्चे जो अभी बिल्कुल रिसेंटली ऑन करके बैठे होंगे, पता लग रहा है लेक्चर एंडिंग पे चल रहा है ये, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ये लेक्चर पहली बार ही देखा है, तो जाइए पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए स्टैटिस्टिक्स का, जो चैनल पे पड़ा हुआ है, और वहां पर जाकर आप पहले समझिए कि मीन मीडियन मोड होते कैसे फाइंड करे जाते हैं, क्या फॉर्मूले, सब चीजें वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ हैंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चन करते रहिए और इधर उधर ध्यान देना बंद कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और अपना मीडियन फाइंड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।